सुंदर रसिक नयन और मन ही मन प्रथा खबर से उसके ही पास सो रहे थे। महाराज तो क्या देखा, देव ऋषि जब नारद पास में आए तो उस देवी से पूछा कि देवी तुम्हारे रोने का कारण क्या है और ये तुम्हारे पास कौन है। तो देव ऋषि नारद से दोनों हाथ जोड़े कहने लगी, प्रभु ये कोई और नहीं बल्कि मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। महाराज ऐसा कभी देखा है जिसकी मैया जवान हो और बच्चे बुढ़ापे में गिर जाएं? महाराज करुणी पर जवानी है, उस भक्ति पर जवानी है, लेकिन उसके बेटे बुढ़ापे में गिर चुके हैं। तो देव ऋषि नारद से कहा, प्रभु इसका कारण ये है, मेरे बेटा बुढ़ापे में इस वजह से गिर चुके हैं कि लोग पूजा करते हैं कि तो लोगों के अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, भगवान की पूजा करते हैं, वैराग नहीं है। कहने लगे, प्रभु इस कलयुग में आकर लोगों ने अपनी सोच को बदल दिया है, भगवान के प्रति उनके अंदर भावना नहीं रही है, इसलिए मेरे बेटे पर बुढ़ापा आ गया। महाराज मैं कोई और नहीं, मैं भक्ति हूँ। तो देव ऋषि नारद मन में विचार करने लगे कि प्रभु कैसी तेरी माया, आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा जिसके बच्चे बुढ़ापे में गिर जाए, मैया जवान हो। महाराज देव ऋषि नारद वहां से चले हैं। तो महाराज जब सभी देवताओं को मालूम पड़ा कि देव ऋषि नारद सवाल कर रहे हैं सबसे कि ये कारण इसका क्या है, तो महाराज सब वहां से भाग जाते हैं, कोई देव ऋषि नारद को मिलता नहीं है। रास्ते में आके 4 ऋषि उन्हें मिले, सनंद संत कुमार महाराज, तो उनसे कहने लगे, देव ऋषि नारद से पूछा, देव ऋषि नारद क्या बात है जो तुम दुनिया को हंसाने वाले आज खुद उदास हो। कहने लगे, प्रभु इसका कारण है। कि क्या कारण है? कि मैंने एक ऐसा देखा है जिसकी मैया जवान और बेटा बुढ़ापे में गिर चुके हैं। कहने लगे, आप चिंता ना करो। महाराज इतने शब्द कहे तो देव ऋषि नारद कहने लगे, प्रभु मतलब क्या है? कहने लगे, मतलब मेरा ये है कि उनका उद्धार हो सकता है। कैसे? कि श्रीमद् भागवत कथा का उन्हें आख्यान करवाया जाए, सुनवाई जाए, तो महाराज उनका उद्धार हो सकता है।